आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रेया साहित्य एवं कविता की अगली कड़ी में आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत दिन हुए एक बार जंगल में राजा शेर के दरबार में एक सब जानवर इकट्ठे हुए। उन लोगों के सामने एक बड़ी विकट समस्या थी कि अपनी अपनी पूंछ का इस्तेमाल किस तरह करें। राजा सिंह का हुक्म था कि हर एक जानवर को अपनी पूंछ का इस्तेमाल अलग अलग तरह से करना होगा। एक जानवर जिस तरह अपनी पूंछ का इस्तेमाल करे, दूसरा उस तरह अपनी पूंछ का इस्तेमाल ना करे। सब जानवर बड़ी सोच में पड़ गए। गाय को अपने छोटे बच्चे को दूध पिलाना था, इसलिए उसको बड़ी जल्दी थी। सबसे पहले वह आगे बढ़ी। बेचारी सीधी भी बहुत थी, इसलिए उसको बहुत बातें भी नहीं सूझी। उसे तो अपने बछड़े का ख्याल आ रहा था कि जब वह दूध पीता है तब मक्खियाँ बड़ा तंग करती हैं। वह आगे बढ़ी, कहने लगी, मैं तो अपने पूंछ से अपनी और दूध पीते समय अपने बछड़े की मक्खियाँ उड़ाऊंगी। और फिर वह सभी को छोड़कर अपने बछड़े को दूध पिलाने चली गई और अपने पूंछ को हिला हिलाकर काम में लाने लगी। कुत्ते ने भी एक आसान सी बात सोच ली। वह अपनी पूंछ हिलाता हुआ आया और कहने लगा, मैं जब खुश होऊंगा तो अपनी पूंछ को हिलाऊंगा। और वह पूंछ हिलाता हिलाता एक तरफ जा बैठा। बिल्ली तो इसी फिक्र में थी कि जो काम अब कुत्ता अपनी पूंछ से कराए, उसका उल्टा मैं अपनी पूंछ से करूं। वह एकदम सामने आकर बोली, अगर कुत्ता अपनी पूंछ खुश होने पर हिलाएगा तो मैं अपनी पूंछ नाराज़ होने पर हिलाऊंगी। और वह बड़ी शान से अपने अक्लमंदी पर म्याऊं म्याऊं करती चली गई। अब की बार बंदर की बारी थी। वह छलांग लगाकर एक पेड़ पर चढ़ गया और उसकी डाली में अपनी पूंछ लपेटकर झूला बनाकर झूलता हुआ कहने लगा, मैं तो अपनी पूंछ से एक डाल से दूसरी डाल पर कूदने का काम लूँगा और उससे झूलूँगा भी। गिलहरी ने अपनी पूंछ के नरम नरम बालों में अपना सिर छिपाते हुए कहा, मेरी ये बालदार पूंछ है, इससे मैं जाड़े को कंबल का काम दूँगी। बेचारे खरगोश को भी अपनी छोटी पूंछ का ख्याल आया। वह कहने लगा, जब मुझे डर लगेगा तब मैं उसे ऊपर उठाकर भागूंगा। इतने में मोर अपने सुंदर पंख फैलाकर नाचता हुआ बीच में आया। वह नाचने में इतना मगन था कि कुछ बोल ही ना पाया। पर सब जान गए कि मोर नाच नाच कर अपनी पूंछ को काम में लाएगा। कंगारू को भी एक बात सूझी। उसने कहा, मैं तो अपनी पूंछ को बैठते समय कुर्सी बनाऊंगा और दौड़ते समय उससे छलांग भरूंगा, जिससे खूब तेज़ दौड़ सकूं। सब जानवर उसकी पूंछ देखकर आश्चर्य करने लगे। छोटी सी मछली पास के तालाब में अपनी छोटी सी पूंछ हिलाती हुई तैरकर निकल गई, मानो कह रही हो कि मैं तो अपनी पूंछ से तैरती हूँ। बेचारा घोड़ा बड़ा परेशान हुआ। उसकी पूंछ सिवाय मक्खी उड़ाने के और कोई काम नहीं कर सकती थी, पर वह तो गाय ने अपनी पूंछ से करने के लिए सोच लिया था। हर एक जानवर अपनी अपनी पूंछ का काम बता चुके थे, वही अकेला बचा था। वह अपना लंबा मुँह लटकाए आगे आया और कहने लगा, मैं तो गाय के समान केवल अपनी पूंछ से मक्खी ही उड़ा सकता हूँ। मैं क्या करूँ, मेरी पूंछ और किसी लायक है ही नहीं। इस पर सिंह ने कहा, अगर तुम अपनी पूंछ से कोई नया काम नहीं सोच सके तो तुमको यह सज़ा मिलेगी कि बिना पूंछ का आदमी तुम्हारी पीठ पर बैठ के सवारी करेगा। घोड़ा बेचारा क्या करता, लंबा मुँह लटकाए लौट आया। पर और सभी जानवर अपने बड़े बड़े कान हिलाकर धीरे धीरे कहने लगे, अरे क्या आदमी के भी पूंछ होती है, फिर वह अपने इतने सारे काम आसानी से कर लेता है। सिंह ने मुस्कुराकर इसका जवाब दिया और कहा कि आदमी की सारी ताकत उसके हाथ में आ गई है, इस कारण वह यह सोच ही नहीं पाया कि मैं अपनी पूंछ से क्या करूं। इसलिए काम में ना आने के कारण धीरे धीरे उसकी पूंछ गायब हो गई। अपनी पूंछ का उपयोग करो, नहीं तो आदमी की पूंछ की तरह तुम्हारी पूंछ भी गायब हो जाएगी। इसी तरीके की और भी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।